राजस्थान के प्रमुख त्यौहार व मेले। राजस्थान के त्योहारों के बारे में और राजस्थान के ज़िलों के बारे में एक दोहा है या एक कहावत है। सियाड़ो जयपुर भलो, ऊनाड़ो अजमेर, नागाणो नितिरो भलो, श्रावण बीकानेर। इसका मतलब है सर्दी जयपुर की अच्छी है, ऊनाड़ू अजमेर की और श्रावण मास बीकानेर का अच्छा है। राजस्थान में विक्रमी संवत के त्यौहार, इसके बारे में कहावत है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहारों की शुरुआत श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है और जिसका मतलब है तीज, और अंतिम त्यौहार गणगौर होता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। त्योहारों की शुरुआत विक्रमी संवत के अनुसार श्रावण मास से होती है। श्रावण मास के प्रमुख त्यौहार। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है तीज। इस तीज के अन्य नाम हैं छोटी तीज। इस तीज को छोटी तीज भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया की तीज को छोटी तीज भी कहते हैं। यह तीज माँ पार्वती का प्रतीक है। इस तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। यह तीज पति पत्नी के प्रेम का पर्व है। यह प्रकृति के प्रेम का पर्व है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। शादी के पश्चात महिलाएं पहली तीज पीहर में मनाती है। कुंवारी लड़कियों के लिए ससुराल में सिंजारा आता है। तीज पर लड़कियों और महिलाओं द्वारा लहरिया भांत की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। दूसरा त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अन्य नाम हैं नारियल पूर्णिमा और सत्य पूर्णिमा। यह श्रावण पूर्णिमा के अन्य नाम हैं नारियल पूर्णिमा और सत्य पूर्णिमा। यह भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। भाद्र मास के प्रमुख त्यौहार। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्यौहार। पहली है बड़ी तीज। बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज के अन्य नाम हैं सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं नीम के वृक्ष की पूजा करती है। दूसरा त्यौहार है हलछठ या ऊबछठ। हलछठ या ऊबछठ भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। हलछठ को भगवान बलराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है तथा हल की पूजा करते हैं। ऊबछठ लड़कियां निराहार बिना कुछ खाए व्रत रखती है तथा शाम को भगवान की पूजा चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। अर्थात लड़कियां सुबह से शाम तक पूजा तक खड़ी रहकर व्रत करती है और चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। तीसरा त्यौहार है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान कृष्ण जी का मेला लगता है। चौथा त्यौहार है गोगा नवमी। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। पांचवा त्यौहार है बच्छ बारस। बच्छ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं गाय एवं बछड़ी की पूजा करती है। महिलाएं पुत्र की मंगल कामना के लिए बच्छ बारस को व्रत रखती है। बच्छ बारस को महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन महिलाएं बाजरे की रोटी तथा उबले हुए मोठ का भोजन करती है। छठा त्यौहार है सती अमावस्या। सती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। बाबेरी बीज रामदेव जी की जयंती है। रूणीचा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। दूसरा त्यौहार है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तीसरा त्यौहार है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अन्य नाम हैं शिव चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी को मेला बढ़ता है। जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चुंगी तीर्थ मेला लगता है। यानी गणेश चतुर्थी को जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला लगता है। चौथा त्यौहार है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है। ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। माहेश्वरी समाज के लोग राखियाँ बांधते हैं। कामा भरतपुर वर्तमान में डीग में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भोजन थाली मेला लगता है। पांचवा त्यौहार है राधाष्टमी।
राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। सलेमाबाद अजमेर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी या राधाष्टमी को निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण और राधा जी की पति पत्नी के रूप में पूजा करते हैं। छठा त्यौहार है तेजादशमी। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। पर्वतसर नागौर वर्तमान में डीडवाना कुचामन में तेजादशमी को तेजा जी का पशु मेला लगता है। खेजड़ली जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विष्णोई संप्रदाय का वृक्ष मेला लगता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में अमृता देवी विष्णोई पार्क बनाया गया है। खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्षों की रक्षार्थ 363 महिला और पुरुषों ने अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में बलिदान दिया था। सातवां त्यौहार है देवझूलनी ग्यारस। देवझूलनी ग्यारस भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। देवझूलनी ग्यारस या भाद्रपद शुक्ल एकादशी के अन्य नाम है जल झूलनी ग्यारस और झूलना एकादशी। इस दिन भगवान कृष्ण को प्रथम स्नान करवाया जाता है। देवझूलनी ग्यारस के मेले, पहला है गढ़बोर चार भुजा मेला राजसमंद, सांवलिया सेठ मेला मंडपिया चित्तौड़, ढोल मेला 12। आठवां त्यौहार है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पुरुष व्रत रखते हैं। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। आश्विन मास के प्रमुख त्यौहार। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार, पहला त्यौहार है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा को आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन होते हैं। इस दिन लड़कियां सांजी की पूजा करती है। सांजी माँ पार्वती का प्रतीक है। सांजी माँ पार्वती का प्रतीक है। नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों की साजी बनाई जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांजी का मंदिर कहा जाता है। उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांजी का मंदिर कहा जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार, पहला है नवरात्रा। नवरात्रा आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इन नवरात्रों के उपनाम है शरदीय नवरात्रा। इन्हीं नवरात्रों को बड़े नवरात्रा कहा जाता है, यानी आश्विन मास के नवरात्रों को बड़े नवरात्रा कहा जाता है। नवरात्रा एक साल में 4 बार आते हैं। 2 प्रकट नवरात्रा होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं। प्रकट नवरात्रा चैत्र और आश्विन माह में आते हैं। गुप्त नवरात्रा आषाढ़ और माघ माह में आते हैं। आषाढ़ और माघ माह में गुप्त नवरात्रा और चैत्र और आश्विन माह में प्रकट नवरात्रा। आश्विन मास का दूसरा त्यौहार है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती है। दुर्गाष्टमी के अन्य नाम है ओमाष्टमी। तीसरा त्यौहार है दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरा को विजयादशमी या आयुध पूजा भी कहा जाता है। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। खेजड़ी को वेदों में समी कहा गया है। दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशहरा के प्रसिद्ध स्थल, भारत में मैसूर कर्नाटक और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा शासक उमेद सिंह के समय कोटा में दशहरा मनाना शुरू किया गया। यह दशहरा का उत्सव कोटा में महाराव उमेद सिंह के द्वारा शुरू किया गया। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। तीसरा त्यौहार है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा को मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक मास के प्रमुख त्यौहार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार, पहला त्यौहार है करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। दूसरा त्यौहार है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। तीसरा त्यौहार है धनतेरस। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन ऋषि धन्वंतरी, कुबेर जी तथा गणेश जी की पूजा की जाती है। चौथा त्यौहार है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन रूप चतुर्थी को नरक चतुर्थी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। रूप चतुर्थी को स्वस्थता एवं सौंदर्यता का पर्व भी कहा जाता है। पांचवा त्यौहार है दीपावली। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव या लक्ष्मी जी की जयंती है।
दीपावली के दिन भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती जी को मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में गोवर्धन के दिन या कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव में भील जनजाति के लोग भाग लेते हैं। दूसरा त्यौहार है भैया दूज। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। भैया दूज के अन्य नाम है यम द्वितीया। तीसरा त्यौहार है गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। चौथा त्यौहार है आंवला नवमी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। पांचवा त्यौहार है देव उठनी ग्यारस या प्रबोधनी ग्यारस। इसे तुलसी ग्यारस भी कहते हैं। देव उठनी ग्यारस या प्रबोधनी ग्यारस या तुलसी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की चिर निद्रा से जागते हैं। देव उठनी ग्यारस को भगवान विष्णु 4 माह की चिर निद्रा से जागते हैं। इस दिन के बाद समस्त मांगलिक कार्य यथावत शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी एवं शालीराम का विवाह होता है। छठा त्यौहार है सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। सत्यनारायण पूर्णिमा के अन्य नाम है त्रिपुर पूर्णिमा। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सत्यनारायण पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर तथा कोलायत झील बीकानेर में दीपदान प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर तथा कोलायत झील बीकानेर में दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले प्रमुख मेले। पहला मेला है पुष्कर का मेला, पुष्कर अजमेर। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। पुष्कर मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहा जाता है। तीर्थों का बांधा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। दूसरा मेला है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यहाँ भी पुष्कर की तरह दीपदान प्रसिद्ध है। कपिल मुनि के मेले को जंगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं। तीसरा मेला है चंद्रभागा पशु मेला, जालरापाटन झालावाड़। यह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। यहाँ इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री होती है। चौथा मेला है रामेश्वर मेला, सवाई माधोपुर। यह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। रामेश्वरम में बनास, संबल, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। मार्गशीर्ष व पौष महीने में कोई प्रमुख त्यौहार नहीं है। माघ मास के प्रमुख त्यौहार। माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्यौहार। पहला त्यौहार है तिल चतुर्थी। तिल चतुर्थी माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तिल चतुर्थी के अन्य नाम है संकटहरण चतुर्थी। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। चौथ के बरवाड़ा सवाई माधोपुर में कंजर जाति के लोग इन चौथ माता की सर्वाधिक पूजा करते हैं। दूसरा त्यौहार है सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का भोग लगता है। तीसरा त्यौहार है मौनी अमावस्या। इस दिन भगवान मनु का जन्मोत्सव है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। मौनी अमावस्या को गूंगा स्नान किया जाता है सुबह जल्दी उठकर। माघ माह के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला है गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा माघ शुक्ल एकम से नवमी तक मनाई जाती हैं। दूसरा त्यौहार है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव होता है। इस दिन माघ शुक्ल पंचमी या बसंत पंचमी के दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है। यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रथम दिन होता है। इस दिन राजस्थान सरकार द्वारा लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वसंत पंचमी को कामदेव या रतिदेव का जन्मोत्सव है। बसंत पंचमी को कामदेव या रतिदेव का जन्मोत्सव है। यह सनातन धर्म का वैलेंटाइन डे होता है। तीसरा त्यौहार है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, आसपुरा तहसील डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। बेणेश्वर धाम में सोम, माही, चाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने की थी। फाल्गुन मास के प्रमुख त्यौहार। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। सिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव का मेला लगता है। यहाँ भगवान सिवाड़ सवाई माधोपुर घुसमेश्वर महादेव भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए उसे कहते हैं। शिवलिंग ऐसा स्थान होता है जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। दूसरा त्यौहार है होली। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली पर्व
भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। बाड़मेर में ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। ईलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। ईलोजी होलिका के पति थे। ईलोजी और होलिका की शादी ईलोजी और होलिका की शादी से पहले ही होलिका प्रहलाद जी को लेकर आग में बैठ गई थी, जिससे प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई थी। पत्थर मार होली बाड़मेर में खेली जाती है। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह टोडरमल। इस सवारी के आगे बीरबल तथा भैरव नृत्य किया जाता है। ब्यावर की देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। भिनाई अजमेर, वर्तमान में केकड़ी, यहाँ की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। महिलाएं पुरुषों को कोड़ा मारती है। 1904 में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना भिनाई में की गई। 1899 ईस्वी विक्रमी संवत 1956 में 56 या अकाल पड़ने के कारण 1899 ईस्वी विक्रमी संवत 1956 में 56 या अकाल पड़ा, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारतीय किसानों की मदद के लिए सहकारी समितियों की स्थापना करना शुरू किया। महावीर जी करौली, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, यहाँ फूलों की होली खेली जाती है। श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में फूलों की होली खेली जाती है। पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर की कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। नाथद्वारा राजसमंद, यहाँ दूध दही की होली खेली जाती है। गलियाकोट डूंगरपुर, यहाँ गलियाकोट डूंगर में गोबर के कंडों की होली खेली जाती है। भीलूड़ा डूंगरपुर, यहाँ राड़ रमण की होली खेली जाती है। मेवाड़ में भगोरियों की होली खेली जाती है। जयपुर में जन्म मरण परण त्यौहार जयपुर में मनाया जाता है। सांगोद कोटा में इस दिन नहान पर्व मनाया जाता है। मेनार उदयपुर, यहाँ तलवारों की गेर खेली जाती है। मंडोर जोधपुर, यहाँ रावजीरी गेर खेली जाती है। कनाड़ा बाड़मेर, यहाँ आंगी बाण गेर खेली जाती है। कनाड़ा बाड़मेर, यहाँ आंगी बांगी गेर खेली जाती है। कनाड़ा बाड़मेर, यहाँ आंगी बांगी गेर खेली जाती है। मंडोर जोधपुर, यहाँ रावजीरी गेर खेली जाती है। मेनार उदयपुर, यहाँ तलवारों की गेर खेली जाती है। चैत्र मास के प्रमुख त्यौहार। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है धुलंडी पर्व। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी के दिन चाकसू जयपुर में मेला भरता है, इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है नवरात्रा। नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। इन नवरात्रों को वसंती नवरात्रा कहा जाता है। चैत्र मास की नवरात्राओं को वसंती नवरात्रा भी कहा जाता है। दूसरा त्यौहार है गणगौर। गण प्लस गौर, गण का मतलब है शिव जी, गौर का मतलब है पार्वती जी। शिव जी को ईश्वर जी कहते हैं, पार्वती को गौर कहते हैं। गणगौर भगवान शिव पार्वती के प्रेम का अखंड पर्व है। गणगौर भगवान शिव पार्वती के प्रेम का अखंड पर्व है। गणगौर की प्रसिद्ध सवारी। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर सबसे अंतिम त्यौहार होता है सनातन धर्म या विक्रमी संवत में गणगौर अंतिम त्यौहार होता है। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। गणगौर पर महिलाएं एक गीत गाती हैं। राई सुईडी भोजाई दे कान कुंवर सोवीरो। जैसलमेर। जैसलमेर में गौर की सवारी निकाली जाती है बिना ईसर के। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गौर की सवारी निकाली जाती है बिना ईसर के। बीकानेर में ईसर जी की सवारी निकाली जाती है बिना गौर के। ऐसा कहा जाता है कि गणगौर के दिन बीकानेर के लोगों और शासक ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था और वे ईसर को उठाकर बीकानेर ले आए थे। नाथद्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है। यहाँ चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर मनाई जाती है राजसमंद में। तीसरा त्यौहार है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा होती है। चौथा त्यौहार है रामनवमी। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव होता है। पांचवा त्यौहार है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। इस दिन सालासर बालाजी मेला चूरू में लगता है और मेहंदीपुर बालाजी मेला दौसा में लगता है। भारत में प्रसिद्ध मंदिरों में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है और मेले लगते हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर होते हैं वहाँ चैत्र पूर्णिमा को मेले लगते हैं। वैशाख मास के प्रमुख त्यौहार। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है दीघा गवर। दीघा गवर वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। दीघा गवर बेतमार मेला जोधपुर में लगता है।
वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है आखा तीज या अक्षय तृतीया। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन अबूझ सावा होता है। आखा तीज पे ही सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। आखा तीज किसानों का त्यौहार है। आखा तीज के दिन किसान बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी और मंगोड़ी की सब्जी खाते हैं। आखा तीज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव होता है। आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है। वैशाख का दूसरा प्रमुख त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के प्रमुख मेले। पहला मेला है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में, वर्तमान में कोटपुतली बाय रोड में पड़ता है। दूसरा मेला गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। तीसरा मेला गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़। गौतमेश्वर बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। चौथा मेला है नक्की झील मेला, माउंट आबू सिरोही में लगता है। पांचवा मेला है मातरकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़। मातरकुंडिया मेला को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ज्येष्ठ मास के प्रमुख त्यौहार। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है वट सावित्री या वड़ अमावस्या। वट सावित्री या वड़ अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं बरगद वृक्ष की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं पुत्र एवं पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है गंगा दशमी। गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस दिन माँ गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा दशमी के दिन कामाभरतपुर में मेला लगता है। दूसरा त्यौहार है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी या ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन दान पुण्य का पर्व कहते हैं। इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है। आषाढ़ मास के प्रमुख त्यौहार। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन के बाद भगवान विष्णु 4 माह की चिर निद्रा में सो जाते हैं। इस दिन के बाद समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास चौमासा की शुरुआत होती है। दूसरा त्यौहार है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। श्रावण मास के प्रमुख त्यौहार। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। पहला त्यौहार है नाग पंचमी। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन नाग या सांप की पूजा की जाती है। दूसरा त्यौहार है निर्धर नवमी। निर्धर नवमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। निर्धर नवमी के दिन नेवले की पूजा होती है। तीसरा है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन प्रमुख मेले हैं। पहला है मांगलियावास अजमेर, यहाँ कल्प वृक्ष का मेला लगता है। दूसरा मेला है उदयपुर में। हरियाली अमावस्या के दिन उदयपुर में फतेह सागर झील का मेला लगता है। फतेह सागर झील पर मेला लगता है। तीसरा मेला गंगापुर में गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला लगता है हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या को। श्रावण सोमवार या वन सोमवार श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को मनाया जाता है तथा शिव जी की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार या वन सोमवार श्रावण महीने में प्रत्येक सोमवार को मनाए जाते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है